6 लोग जो सुपर हीरो बनना चाहते थे और असफल रहे। चीन में बना सुपरमैन। हाँ, आप इसे यहाँ पा सकते हैं। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये डिमेंटेड है। एक सुपर हीरो होने के बारे में सोचना एक सपना है जो आपने शायद तब देखा था जब आप सिर्फ एक बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको एहसास होता है कि ये बहुत मुश्किल या काफी खतरनाक है। इसलिए वे सपने फीके पड़ जाते हैं और नए आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी दिन आमिर बनना, ये भी एक ख्वाब है जिसे क्या आप पूरा नहीं करोगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सपने देखने होंगे। वैसे फिर भी ये कहना बहुत आसान काम नहीं है। कुछ लोगों ने इसे आजमाया है, हालांकि वे समय समय पर असफल भी हुए हैं। तो चलिए अब अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। मैं डॉक्टर मेंटे हूँ और बिना किसी देरी के आगे की हलचल को शुरू करते हैं। नंबर 6, हॉवर्ड शावेज, नकली सुपरमैन। हालांकि ये पोस्ट फील्ड वर्क के बारे में नहीं है। हम इसे एक सुपर हीरो, विशेष रूप से सुपरमैन की तरह देखने के लिए एक लेजेंड के फेलियर के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये 37 वर्षीय फिलिपिनो व्यक्ति हॉवर्ड शावेज है, जिसने सुपरमैन की दुनिया के साथ अपनी जुनून को बहुत आगे तक बढ़ा लिया था। केवल इसलिए नहीं कि उनके पास आयरन मैन का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी मूर्ति की तरह देखने के लिए कुल मिलाकर 23 कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। ठीक है साबिज, मेरा मतलब है हॉवर्ड ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल सुपरमैन के शारीरिक रूप की नकल करने की कोशिश में बिताए हैं। प्रसिद्ध कलाकार क्लार्क केंट की तरह दिखने के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा चुकाया है। उनकी कई सर्जरी में से मुख्य रूप से नाक, जबड़े और त्वचा को गोरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं वो एक फिलिपिनो है और किसी भी स्वस्थ जुनून की तरह ये आदमी न केवल कुछ ऑपरेशनों या सुपरमैन की व्यापक संग्रह से संतुष्ट था, वो पागलपन के दूसरे स्तर पर जाना चाहता था, जो एक्स इम्प्लांट करवाने तक पहुंच गया था। क्या ये कुछ पागलपन नहीं लगता है? अब कोई भी सर्जन उसे छूना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जोखिम का काम है। बिना किसी शक के सुपर हीरो होने की एक बड़ी विफलता। नंबर 5, यशार्थ सिंह गौर, नकली स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन निस्संदेह अब तक के सबसे प्रसिद्ध सुपर हीरो में से एक है। स्पाइडरमैन सुपर लोगों की दुनिया में अब एक संदर्भ बन गया है, जो हमारे मकड़ी जैसे दीवार पर चिपकने वाले दोस्त के कई संदर्भों में सामान्य है। लेकिन क्या आपने कभी असली स्पाइडरमैन देखा है? खैर, यशार्थ सिंह गौर की उम्र ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद उसे ये उपाधि केवल अपने हाथों और पैरों की मदद से दीवारों पर चढ़ने की अविश्वसनीय मानव क्षमता के लिए दी गई है। हाँ, ये काफी आश्चर्यजनक है। इस लड़के का जन्म कानपुर में हुआ था और उसका कौशल दुनिया भर में उसके अद्भुत वीडियो में देखा जा सकता है, जहां वो मकड़ी जैसे दीवार पर चिपकने की अपनी कला दिखाता है। ये छोटा लड़का कुछ ही सेकंड में दीवारों पर चढ़ने में सक्षम है, चाहे वो 10 फीट ऊंची क्यों न हो। ये छोटा बच्चा, मेरा मतलब मिनी हीरो, कर सकता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये बच्चा स्पाइडरमैन से प्रेरित है और वो कहता है कि किसी दिन वो उसके जैसा होगा। खैर, उसने अपने माता पिता से ये कहते हुए एक सुपर हीरो बनने की कोशिश की कि वो असुरक्षित लोगों को मदद के लिए सड़कों पर जाना चाहता है, और उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। बच्चे ने इस बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 4, बाल्दीर शेगाटो, नकली हल्क। आइए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने शारीरिक रूप से एक सुपर हीरो की तरह दिखने की कोशिश की, लेकिन असुरक्षितों को बचाने के लिए नहीं। वो है बाल्दीर शेगाटो, जिसे हल्क के नाम से जाना जाता है, हालांकि अन्य लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं। जी हाँ, ब्रूस बेनर की तरह ब्राजील के साओ पाउलो में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले इस व्यक्ति ने विशालाकाय दोस्त हल्क से मिलती जुलती मांसपेशियों को बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जो स्वाभाविक रूप से कठिन और भारी काम से बढ़ाए गए हैं। ये दावा करते हुए कि आसान समाधान द्वारा विस्तारित मांसपेशियों को वो और बढ़ाना चाहता था। ये पता चला है कि इस आदमी ने अपने बाइसेप्स को बढ़ाने के लिए कुछ खतरनाक तेलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ब्राजील में 58 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ अपने फिटनेस प्रयासों के लिए एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उसने इंजेक्शन का उपयोग किया है। वे मुझे हर समय हल्क और हीमन कहते हैं और मुझे ये पसंद है। मैंने पहले ही अपने बाइसेप्स के आकार को 2 गुना कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे और बड़ा हो। ये उस आदमी के शब्द हैं जो शायद गलत दिशा में जा रहा है, और वो उन सभी चीजों में प्रवेश कर गया जो अस्पताल में जाकर समाप्त होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने ये करना नहीं छोड़ा। यकीन नहीं हो रहा है ना? वो कहता है कि वो हल्क की तरह दिखना चाहता है, लेकिन हम पहले से ही देख सकते हैं कि वो उससे बहुत दूर है। नंबर 3, कैप्टन मेंगानो, अर्जेंटीना के सुपर हीरो। मुझे नहीं पता कि ये आदमी कौन है, लेकिन चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
ये पता चला है कि 2015 में कैप्टन मेंगाडो, जो कैप्टन अमेरिका के सस्ते क्लोन की तरह दिखता है, ने कुछ अपराधियों पर गोलीबारी की थी जो उसकी कार को चोरी करना चाहते थे। ये अजीब सुपर हीरो महीनों पहले जब अर्जेंटीना के शहर लोनस में गाड़ी चला रहा था, तब अचानक अपराधियों ने उसका पीछा किया और उसके गाड़ी को लूटने की कोशिश करने लगे। हालांकि कैप्टन अमेरिका एक ढाल का उपयोग करता है, लेकिन इस कैप्टन मेंगाडो ने एक बंदूक निकाली और अपराधियों को डराते हुए बाएं और दाएं गोली चलाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उसका वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसे और उसके यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन निश्चित रूप से उस दिन के बाद वो रिटायर होने के लिए सोच रहा होगा। नंबर 2, पीटो नीटो, पैटेल यात्री क्रांति के लिए लड़ने वाला मैक्सिकन सुपर हीरो। ये पैदल चलते जा रहा है। मुझे लगता है कि अब हमारे पास ऐसे सुपर हीरो होंगे जो थोड़े दयनीय हैं। अब मिलते हैं पीटो नीटो, एक मैक्सिकन सुपर हीरो जो पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित शहरों की तलाश में है, क्योंकि उनका दावा है कि सड़कों को कारों द्वारा अपहरण कर लिया गया है और हर दिन बड़े शहरों में पैदल चलना ज्यादा खतरनाक हो गया है। हालांकि वो एक दयनीय सुपर हीरो की तरह दिखता है। उसके पास एक दिलचस्प और देखभाल करने वाला मिशन है। तो चलिए आशा करते हैं कि उसका अपने अज्ञात तरीका सही हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटो नीटो ने बताया कि वो एक पैदल यात्री कार्यकर्ता थे और एक दिन उन्होंने महसूस किया कि एक तंग फिटिंग सूट पहनकर और हास्यास्पद नाम रखकर कारों के बिना लोगों के लिए शहरों के निर्माण के संदेश को फैलाने में मदद करने का ये एक बहुत ही उदाहरणात्मक तरीका है। मुझे उन पर विश्वास है, लेकिन क्या वो वास्तव में मानते हैं कि कारों और सार्वजनिक परिवहन के बिना एक देश बेहतर हो सकता है? ये सुपर हीरो पूरे देश में अपने आदर्शों को आगे बढ़ने का प्रभारी रहा है। इस प्रकार से कारों के मोबिलाइजेशन को मिटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि न केवल गरीबों बल्कि अमीरों को भी पैदल चलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसने उसे ऐसा कुछ कहने के लिए मजबूर किया। मुझे बस इतना पता है और मैं देख रहा हूँ कि वो इस शीर्ष पर क्यों है। नंबर 1, एंटोमो, चीनी बैटमैन। क्या आपको पता है कि इटालियन शहर नेपल्स और गौतम के साथ कुछ समानता है? नहीं पता है? चलिए मैं बताता हूँ। ये उनके अपने सुपर हीरो एंटोमो के बारे में है। हालांकि मुझे नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है। ये अज्ञात पहचान के नायक के बारे में है, जो दिन रात ट्रांसल्पाइन नगरपालिका की सड़कों पर चलता है, क्योंकि उसे लगता है कि शहर पागल हो गया है और उसकी रक्षा के लिए किसी की जरूरत है। भूरे, काले और बैंगनी रंग का लाइक्रा में नवापेश कपड़े पहने सुपर नेपोलिटानो के दैनिक क्रिया में सड़कों पर गश्त करना, पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करना, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना, लापता लोगों की तलाश करना, जरूरतमंदों की मदद करना और यहाँ तक कि अपना शक्त दान करना शामिल है। हालांकि वो ब्रूस वेन की तरह विशेष योग्यता या पैसे वाला सुपर हीरो नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से पिछले वालों की तरह खुद के बारे में सोचने वाला व्यक्ति नहीं है और इनका उद्देश्य दूसरे को मदद करना है। क्या आपने मुझसे उनके बारे में कुछ बुरा कहने की उम्मीद की थी? खैर नहीं, उन्होंने परीक्षा पास कर ली, उन्हें अनुमति मिल गए और हम उन्हें सुपर हीरो कह सकते हैं। सच में आज के सारे ही मामले गजब के थे। आइए अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने उनके बारे में क्या सोचा। उन्होंने मुझे वाकई में बहुत हैरान किया है। ये आश्चर्यजनक है कि लोग इतनी बुराई में अच्छा कैसे करना चाहते हैं। ये प्रेरणादायक भी है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक नायक होने के लिए आपके पास शक्तियाँ, बहुत सारे पैसा या टोनी स्टार्क की तरह दिमाग नहीं होना चाहिए। आपके पास बस मदद करने और अपनी सीमाओं को जानने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एंटोमो उन्हें जानता है, वो एक नायक है। जरा सोचिए, इस नेक आदमी ने कितने लोगों की मदद की है। आपने इस बारे में क्या सोचा? और अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको वीडियो उतना ही पसंद आया जितना कि मुझे? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे स्पेशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ा और जान सके। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ता वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आज बस इतना ही। अभी मत जाइए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डिमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।